बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम इमरान अहमद है और मैं आपका कंप्यूटर साइंस का टीचर हूँ। स्टूडेंट्स, आज हम ग्रेड 7 का यूनिट नंबर 4 का लेक्चर देखेंगे। और स्टूडेंट्स, अगर आपको प्रीवियस लेक्चर याद हो तो हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर ये देखा था कि अगर हमने टेबल को डिज़ाइन करना है तो डिज़ाइन व्यू के अंदर कैसे टेबल हम डिज़ाइन कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे दूसरे व्यू को, जिसमें हम ये देखेंगे कि डेटा शीट व्यू के अंदर टेबल को अगर डिज़ाइन करना हो तो कैसे डिज़ाइन किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, आइए फिर आज का लेक्चर फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा यूनिट नंबर 4 है जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। अगर आपको प्रीवियस लेक्चर याद हो तो हमने क्या किया था, हमने क्रिएटिंग टेबल किया था लेकिन डिजाइन व्यू के अंदर। आज हम बात करेंगे क्रिएटिंग टेबल इन डेटा शीट व्यू। और स्टूडेंट्स, आपको पता है कि ये दोनों व्यूज जो है हम लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं, दोनों के अंदर आप टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं। तो आज देखते हैं कि डेटा शीट व्यू के अंदर टेबल क्रिएट किस तरह किया जा सकता है। पहला स्टेप है क्लिक ऑन क्रिएट टैब। स्टूडेंट्स, सबसे पहला स्टेप आपका ये कि आपने क्रिएट टैब को क्लिक करना है। अभी मैं आपको यहाँ पे इमेज भी दिखा दूंगा, लेकिन ये टैब हम प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर भी देख चुके हैं कहाँ पे मौजूद होता है। और मैंने आपसे ये कहा था कि आपने जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को ओपन करके ये चीज़ें करके ज़रूर देखनी है, मीन इनकी प्रैक्टिस आपने ज़रूर करनी है, ताकि आपको ये टैब्स याद हो कि ये टैब्स जो है किस ग्रुप के अंदर शामिल होते हैं, ये टैब आपके जो कहाँ पे मौजूद होते हैं। सबसे पहले आपने क्लिक करना है क्रिएट के टैब को एंड देन ऑन द टेबल कमांड अंडर टेबल्स ग्रुप। उसके बाद आपने टेबल्स ग्रुप के अंदर टेबल की जो कमांड है आपने उसको क्लिक करना है। जब आप उसको क्लिक करेंगे तो आपको स्क्रीन के ऊपर जो है एक टेबल क्रिएट होके नजर आना शुरू कर देगा। सेम जैसे हमने डिजाइन व्यू के अंदर क्रिएट किया था टेबल, उसी तरह का टेबल आपको यहाँ पे भी शो होना शुरू हो जाएगा। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे टेबल जो है वो शो हो रहा है, आपने क्रिएट कर लिया। उसके बाद आपने क्या किया, आपने टेबल को क्लिक किया तो आपको ये टेबल का बटन क्लिक करने से एक टेबल क्रिएट हो गया। तो सिर्फ अब देखते हैं कि नंबर 2 के अंदर टू ऐड डेटा जस्ट क्लिक ऑन द एम्प्टी सेल एंड बिगिन टाइपिंग। स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पे फॉर्मली हम देखें टेबल क्रिएट हो गया, आपने अगर डाटा ऐड करना है, जस्ट आप किसी भी एम्प्टी सेल को जहाँ पे डाटा ऐड करना चाहते हैं वहाँ पे आप क्लिक करें और आप एडिशन शुरू कर दें, आप वहाँ पे इंफॉर्मेशन देना शुरू कर सकते हैं। अभी मैं आपको इसको फॉर्मली बताऊंगा कि अगर फॉर्मली आपने लिखना हो तो आप फिर कैसे लिख सकते हैं और हमारे पास ऑप्शन जो है वो कैसे मौजूद हैं। लेकिन अगर आप टेबल क्रिएट करते हैं और आपने फौरी तौर पर जो डाटा उसके अंदर ऐड करना है तो आप सिंपल क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, जस्ट क्लिक ऑन द एम्प्टी सेल एंड बिगिन टाइपिंग, और आप टाइपिंग शुरू कर देते हैं। देन टू रीनेम अ कॉलम और फील्ड डबल क्लिक एनी कॉलम हेडर एंड चेंज द नेम। स्टूडेंट्स, ये बात हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी की थी, जब डिजाइन व्यू के अंदर मैंने बात की थी कि आप किसी भी फील्ड का नाम जो है चेंज कर सकते हैं और आप जरूर उसका नाम चेंज करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आईडी की फील्ड है तो आप उसका नाम आईडी रख सकते हैं, अगर फॉर एग्जाम्पल वो नेम की फील्ड है तो आप उसका नाम नेम रख सकते हैं, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आप उसका नाम इजीली जो है वो चेंज कर सकते हैं। अब स्टूडेंट देखते हैं कि हमने अगर टेबल को मॉडिफाई करना हो, जैसे हमने डिजाइन व्यू के अंदर देखा था कि टेबल की मॉडिफिकेशन कैसे होती है, तो आज देखते हैं कि हम डेटा शीट व्यू के अंदर टेबल की मॉडिफिकेशन कैसे कर सकते हैं। तो लेट्स सी। मॉडिफाइंग अ टेबल डिजाइन, उसके अंदर सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अगर आपने किसी भी फील्ड को डिलीट करना हो। स्टूडेंट्स, हम बात कर चुके हैं कि डिजाइन व्यू के अंदर ये काम कैसे होता है, आज डेटा शीट व्यू के अंदर देखते हैं कि ये काम कैसे होगा। फर्स्ट स्टेप इज प्लेस कर्सर ऑन द फील्ड टू बी डिलीटेड। जो फील्ड आपने डिलीट करनी है वहां पे कर्सर को प्लेस करें और देन फ्रॉम द डिजाइन टैब ऑफ द टेबल टूल्स का जो डिजाइन टैब है आपने उसको यूज करना है और उस पर आपके पास डिलीट रो का बटन होगा। हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर इंसर्ट रो देखे थे तो उसके बिल्कुल नीचे आपको डिलीट रो का बटन नजर आता है, जैसा कि अभी आपको स्क्रीन पे नजर भी आ रहा है। आप जस्ट को क्लिक करेंगे तो आपका जो काम है, जो भी आप फंक्शन परफॉर्म करवाना चाहते हैं, वो फंक्शन आपका परफॉर्म इजीली हो जाएगा। Then MS Access shows a dialog box on whether you want to permanently delete selected fields and the data inside the fields. अब स्टूडेंट्स, इंसर्ट रो के अंदर आपको ये थर्ड स्टेप की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन जब आप डिलीट करते हैं रोज को तो स्टूडेंट्स क्या होता है, आपसे एक दफा पूछा जाता है कि आप वाकई इसको डिलीट करना चाहते हैं, क्योंकि पॉसिबल है कि आपने गलती से ये काम कर लिया हो। तो इसलिए आपसे जो चेक किया जाता है कि आप वाकई परमानेंटली इसको डिलीट करना चाहते हैं और इसके अंदर जो डाटा मौजूद है वो भी आप डिलीट करना चाहते हैं। अगर आप येस कर देते हैं तो आपकी फील्ड्स डिलीट हो जाएंगी, अगर आप नो करते हैं तो आपकी फील्ड्स एज इट इज जो वो मौजूद रहेंगी। तो ये बात आपने याद रखनी है। अब स्टूडेंट, हम बात करते हैं कि टू रीनेम अ फील्ड, अगर फील्ड को आपने रीनेम करना है तो आप कैसे कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे जरा गौर कीजिएगा, पहला आपका स्टेप है क्लिक ऑन द टेबल नेम। जिस टेबल की फील्ड को आपने रीनेम करना है उस टेबल को सबसे पहले आप ओपन करेंगे, क्योंकि नॉर्मली होता है कि डेटाबेस के अंदर आपके एक से ज्यादा टेबल्स जो है वो क्रिएट किए होते हैं और एक से ज्यादा टेबल आपके मौजूद होते हैं।
लाइक मैं कहता हूँ कि स्कूल की डेटाबेस है तो उसमें स्टूडेंट का टेबल भी होगा, उसमें टीचर का टेबल भी होगा, उसमें कोर्सेज का टेबल भी होगा एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये 3 टेबल मौजूद हैं, आपने किसी एक टेबल की कोई भी फील्ड जो रीनेम करना है, उसका नाम चेंज करना है, तो आपको फिर वो स्पेसिफिक टेबल जो ओपन करना पड़ेगा। और आपको पता है कि वो टेबल्स जो आपको कहाँ पे शो हो रहे होते हैं, तो वहाँ से आप डबल क्लिक करेंगे जिस टेबल को भी, वो टेबल आपका ओपन हो जाएगा और फिर उसकी फील्ड को आप रीनेम कर सकते हैं। सो सेकंड स्टेप के अंदर सिलेक्ट द डिज़ाइन टैब, उसके अंदर आपके पास डिज़ाइन टैब मौजूद है, आप उसको क्लिक करेंगे और फिर क्या करेंगे आप, नंबर 3 में फ्रॉम व्यूज ग्रुप सिलेक्ट द डिज़ाइन व्यू। सर यहाँ पे आप ये चीज़ याद रखिएगा, हमने डिज़ाइन व्यू के अंदर जब डेटा ऐड करना था तो हम डेटा शीट व्यू के ऊपर ट्रांसफर हुए थे। यहाँ पे अगर आपने रीनेम करना हो फील्ड को तो आपको डिज़ाइन व्यू पे जाना पड़ रहा है। मीन आप डिज़ाइन व्यू में जाएंगे और वहाँ पे आप किसी भी फील्ड को जो रीनेम कर सकते हैं। तो ये काम इजीली आप कर सकते हैं। स्टेप्स मैंने यहाँ पे आपको शो करवा दिया, आप स्क्रीन पे देख भी सकते हैं कि कैसे ये काम हो सकता है। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, डेटा शीट व्यू को हम यूज़ करते हैं तो उसके साथ साथ हमें डिज़ाइन व्यू की भी ज़रूरत पड़ती है, और जब हम डिज़ाइन व्यू को यूज़ करते हैं तो उसके साथ साथ हमें डेटा शीट व्यू की भी ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसा नहीं है कि आप अगर डिज़ाइन व्यू सिर्फ यूज़ कर रहे हैं तो आपको डेटा शीट व्यू की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। याद रखिएगा, दोनों की आपको ज़रूरत पड़ती है, इसलिए आपको दोनों का पता होना चाहिए कि दोनों के अंदर आप डेटा किस तरह ऐड कर सकते हैं, उसके साथ साथ आप किस तरह क्रिएट कर सकते हैं, और उसके साथ साथ आप टेबल जो किस तरह बना सकते हैं। तो ये चीज़ आपने स्टूडेंट्स याद रखनी है अच्छी तरह कि डिज़ाइन व्यू और डेटा शीट व्यू ये एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे होते हैं। तो दोनों के बारे में आपको अच्छी तरह इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अब स्टूडेंट देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट जो स्टेप है 3 के बाद वो कौन सा स्टेप है। सो लेट्स सी। सो नंबर 4 स्टेप, नाउ डबल क्लिक ऑन द फील्ड नेम एंड टाइप न्यू फील्ड नेम। आप डिज़ाइन व्यू के अंदर चले गए, आपने जिस फील्ड का नाम चेंज करना है उस पर डबल क्लिक करें तो आपको ऑप्शन अवेलेबल होगी, आप उसका नाम फिर इजीली चेंज कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स नंबर 5 की और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि नाउ सेव द चेंजेस। आप अपने टेबल के अंदर जो भी चेंज करें, मीन आपने चाहे रिकॉर्ड ऐड किया है, चाहे डिलीट किया है, चाहे आपने फील्ड का नाम चेंज किया है, या कोई और भी आपने फंक्शन परफॉर्म करवाया है, आप उसको सेव ज़रूर कीजिएगा। मीन अगर आप उसको सेव नहीं करेंगे तो हो सकता है जो चेंजेस आपने परफॉर्म किए वो चेंजेस आपकी अनसेव रहें। मीन आपके जो पहले था, चेंज करने से पहले जिस तरह टेबल था उसी तरह टेबल आपका सेव हो जाए। तो आपने जो भी चेंजेस करनी है उसको सेव ज़रूर करना है ताकि आपका टेबल जिस तरह आप चाहते हैं उस तरह आपके कंप्यूटर के ऊपर सेव हो जाए। टू चेंज डेटा टाइप ऑफ फील्ड, सिंस रीनेम करने के बाद हम ये देखते हैं कि अगर आपने डेटा टाइप ऑफ फील्ड जो वो चेंज करनी हो, आपको पता है कि डेटा टाइप के आपके पास डिफरेंट जो मौजूद है ऑप्शंस, जिसके अंदर हमारे पास टेक्स्ट की ऑप्शन है, मेमो की ऑप्शन है, आपके पास नंबर की है, डेट एंड टाइम की है एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो देखते हैं स्टेप्स क्या है इसमें। क्लिक ऑन डेटा टाइप प्रॉपर्टी ऑफ द पर्टिकुलर फील्ड। जो स्पेसिफिक आपकी फील्ड है उसकी जो डेटा टाइप है उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको क्या नजर आएगा, आपको एक ड्रॉप डाउन जो मेन्यू नजर आएगा। तो आप उसमें से कोई भी सिलेक्ट एनी डेटा टाइप, कोई भी उसमें से डेटा टाइप आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी टेक्स्ट की हो सिलेक्ट, आप उसको नंबर करना चाहते हैं तो वहाँ से नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने नंबर ऑलरेडी सेलेक्ट की हुई है, आप उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप टेक्स्ट जो वो उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। डेट एंड टाइम करना चाहते हैं तो आप डेट एंड टाइम कर सकते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि इमेज के ऊपर कि आपको डिफरेंट ऑप्शंस ड्रॉप डाउन मेन्यू के अंदर जो डेटा टाइप की नज़र आ रही हैं, आप इसमें से कोई भी डेटा टाइप जो सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स याद रखिएगा ये काम आप कहाँ कर रहे हैं, आप डिज़ाइन व्यू के अंदर कर रहे हैं। नाउ एडिंग, डिलीटिंग एंड मॉडिफाइंग डेटा इन टेबल्स। अब स्टूडेंट्स आपके जो डेटा शीट व्यू के अंदर अगर आपने टेबल के अंदर डेटा ऐड करना हो, डिलीट करना हो और कोई मॉडिफिकेशन करनी हो डेटा के अंदर, तो वो आप कैसे कर सकते हैं। स्टूडेंट्स एक बात याद रखिएगा, आप जब ये काम करेंगे तो तब आपको ये अच्छी तरह क्लियर होगा कि ये फंक्शंस कैसे परफॉर्म होते हैं। हो सकता है यहाँ पे सिर्फ देखने से आपको ये लेंथी प्रोसेस लगे कि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन जब आप क्रिएट करेंगे डेटाबेस के अंदर टेबल्स को, उसमें आप डेटा अगर ऐड करेंगे या डिलीट करेंगे, या आप रोज को ऐड करेंगे या डिलीट करेंगे, या फील्ड्स को ऐड करेंगे या रीनेम करेंगे एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो ये विदिन आपके मिनट्स के अंदर काम इजीली हो जाएगा। तो आपने इस चीज़ से नहीं घबराना कि आपको जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नज़र आ रही है, जब इसको आप प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको बहुत कम टाइम लगेगा इसके अंदर। तो इस बात को आपने याद रखना है। सो टू ऐड अ न्यू रिकॉर्ड, अगर आपने टेबल के अंदर नया रिकॉर्ड ऐड करना है तो हम किस तरह ऐड कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, ओपन द टेबल इन डेटा शीट व्यू। डेटा शीट व्यू के अंदर आप टेबल को ओपन करें जिस टेबल के अंदर आपने जो रिकॉर्ड ऐड करना है। स्टूडेंट का टेबल है, स्टूडेंट का टेबल आप ओपन करेंगे। टीचर्स का टेबल है तो टीचर्स का टेबल है ओपन होगा। अगर कोर्सेज का टेबल है तो कोर्सेज का टेबल ओपन होगा। देन टू ऐड अ न्यू रिकॉर्ड क्लिक ऑन द न्यू बटन। न्यू रिकॉर्ड को ऐड करने के लिए न्यू का बटन आप यूज करेंगे। जो आपका किस ग्रुप में शामिल है वो आपके रिकॉर्ड्स के ग्रुप में शामिल है,
और होम का टैब है, उसके अंदर आपका रिकॉर्ड्स का ग्रुप है जिसमें न्यू का बटन है। तो इस तरह आप इसको न्यू के बटन को क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगी, आप उसको फिर यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख भी सकते हैं कि आप कैसे ऐड कर सकते हैं न्यू रिकॉर्ड को। तो स्टूडेंट्स इस तरह आप अपने टेबल के अंदर न्यू रिकॉर्ड ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा अभी हमने लेक्चर के स्टार्ट में देखा कि अगर आपने डाटा शीट व्यू के अंदर रिकॉर्ड ऐड करना है, जस्ट आप किसी भी रो के ऊपर या किसी फील्ड के ऊपर आप क्लिक करें और आप डाटा टाइप करना शुरू कर दें। लेकिन अगर आप फॉर्मल तरीका देखना चाहते हैं तो वो तरीका आपका ये है। तो इन स्टेप को फॉलो करते हुए आप क्या कर सकते हैं, आप ऐड कर सकते हैं कोई भी नया रिकॉर्ड अपने टेबल के अंदर। अब स्टूडेंट देखते हैं कि अगर हमने डिलीट करना हो रिकॉर्ड टेबल में से तो कैसे किया जा सकता है। सो लेट्स सी टू डिलीट अ रिकॉर्ड, कि कैसे आपने डिलीट करना रिकॉर्ड टेबल में से। इट्स वेरी वेरी सिंपल। पहला स्टेप है सिलेक्ट द रिकॉर्ड टू बी डिलीटेड। जो रिकॉर्ड आपने सिलेक्ट किया है, जो आपने डिलीट करना है, उसको आप इजीली सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद सिंपल स्टेप है, बेसिकली 2 स्टेप में ये काम हो सकता है। एक तो ये कि आप डिलीट प्रेस करें कीबोर्ड से। डिलीट का आपको पता है कि कीबोर्ड के ऊपर एक कीवर्ड मौजूद है, आप उसको क्लिक करेंगे तो क्या होगा, जैसे ही आप उसको प्रेस करेंगे जो आपने रिकॉर्ड सेलेक्ट किया होगा टेबल में से वो डिलीट हो जाएगा, कंप्लीट रिकॉर्ड। दूसरा तरीका ये है कि क्लिक द डिलीट बटन इन द रिकॉर्ड्स ग्रुप ऑफ द होम टैब। होम टैब के अंदर रिकॉर्ड्स का जो ग्रुप है उसके अंदर डिलीट का बटन आपको जो है वो दिखाई दे रहा होगा। यहाँ भी मैं आपको शो करवा रहा हूँ, यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा। आप उसको क्लिक करेंगे तो जो आपने सेलेक्ट किया होगा रिकॉर्ड, आप उसको डिलीट इजीली कर लेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स एक चीज़ याद रखिएगा, डिलीट करते हुए रिकॉर्ड को आपने बहुत केयरफुल रहना है कि वो रिकॉर्ड वाकई आप डिलीट करना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि एक्सीडेंटली वो डिलीट हो जाए और बाद में वो रिकवर ना हो सके। ऐड करते हुए डजेंट मैटर, अगर आप कोई फॉल्स रिकॉर्ड भी ऐड कर लेते हैं आप बाद में उसको डिलीट कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ जो डिलीट हो जाएगी वो आप फिर दोबारा रिकवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो स्टूडेंट्स ये चीज़ आपने याद रखनी है जब भी आपने किसी डेटाबेस को यूज़ करना है या उसके अंदर रिकॉर्ड्स को डिलीट करना है या ऐड करना है। तो स्टूडेंट्स बेसिकली आज का जो हमारा लेक्चर था वो जो प्रीवियस लेक्चर था उसी से रिलेट कर रहा था। मेन हमने ये देखा कि क्रिएट करना अगर हमने टेबल, पहले हम देखा कि डिज़ाइन व्यू के अंदर कैसे क्रिएट होता है, और आज हमने ये देखा कि डाटा शीट व्यू के अंदर टेबल को हम क्रिएट कैसे कर सकते हैं। फिर हम देखा उसके अंदर मॉडिफिकेशन अगर करनी हो आपने टेबल के अंदर तो कैसे हो सकती है, रिकॉर्ड को ऐड कैसे किया जा सकता है, रिकॉर्ड को डिलीट कैसे किया जा सकता है, ये चीज़ें भी आज हमने देखी। लेकिन स्टूडेंट्स याद रखिएगा टेबल क्रिएशन आपको अच्छी तरह आनी चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट ग्रेड मीन ग्रेड 8 के अंदर आपके इसके एडवांस लेवल जो है उसके बारे में बात होगी, तो वहाँ पे आपको टेबल क्रिएशन के बारे में नहीं बताया जाएगा। तो वहाँ पे आपने इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करना होगा। तो याद रखिएगा टेबल कैसे क्रिएट होते हैं ये आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए। स्टूडेंट्स फॉर्मली जो हमारे टॉपिक वाइज लेक्चर थे वो आज एंड हो गए यूनिट 4 के। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको इसकी एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन हैं उनका आंसर बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप लोग भी एक चीज़ याद रखिएगा, आप आज का लेक्चर और इससे जो प्रीवियस लेक्चर है इसको अच्छी तरह समझ लीजिएगा, ताकि जब एक्सरसाइज का लेक्चर आप सुने और देखें तो आपको आइडिया हो कि क्वेश्चंस के आंसर किस तरह मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स होपफुली आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अगली दफ़ा नए लेक्चर के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।